आज का टॉपिक है हमारा स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर जिसको अपन बॉयलर भी कहते हैं और बॉयलर को ही हिंदी में अपन बोलते हैं भाप जनित्र। भाप जनित्र जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसका काम है कि पानी को गर्म करके ये भाप में बदलता है और इस भाप का यूज हम लोग जो है भाप शक्ति संयंत्र जो होता है मतलब स्टीम पावर प्लांट में हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं तो जैसे मैं बताया कि बॉयलर होता क्या है, एक अनलिमिटेड कैपेसिटी का एक वाटर कंटेनर होता है। इसको हम लोग कोयले वगैरह के सहायता से भट्टी से अपन क्या करेंगे, इसमें पानी जो रखा रहता है उसको गर्म करेंगे, जिससे क्या होता है पानी का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है और इस बढ़े हुए टेम्परेचर और प्रेशर से क्या होता है पानी जो है भाप में बदल जाता है। अब इस हाई प्रेशर टेम्परेचर वाले भाग को अपन क्या करते हैं, स्टीम टरबाइन से गुजारते हैं। स्टीम टरबाइन जैसे कि क्या होता है कि इस भाप ऊर्जा को मतलब ऊष्मा ऊर्जा जो होता है उस ऊष्मा ऊर्जा को टरबाइन का ब्लेड घूमता है और ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद इस मैकेनिकल एनर्जी को अपन भेजते हैं अपने जनरेटर में, तो क्या क्या होता है ये मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऊष्मागति के द्वितीय नियम से कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है कि जो ऊष्मा को पूरा पूरा क्या कर सके, हीट ऊष्मा को पूरा पूरा कार्य में परिवर्तित कर सके। तो क्या होता है जो ऊष्मा जो है टरबाइन से जो टरबाइन में जो है जितनी ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट हीट जो बचता है वो आ जाता है अपना कंडेंसर में। अब कंडेंसर जैसे कि नाम से स्पष्ट है ये क्या कहलाता है, संघनित्र कहलाता है। तो क्या होता है ये बचे हुए जो जल जो है इन जो बचे हुए जो ऊष्मा है ये ऊष्मा जो है फिर से इसको हम लोग यूज करने के लिए कंडेंसर में जैसे ही लाते हैं तो क्या होता है ये इस ऊष्मा को वापस पानी में बदल देता है। अब क्या होता है लेकिन अभी भी इसका टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर इसका रहता है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं इसको कूलिंग टावर से कनेक्ट कराते हैं। अब कूलिंग टावर जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कूलिंग टावर में ठंडा पानी होता है। अब एक तरफ से गर्म पानी जो कि अपना कंडेंसर में होता है और एक कूलिंग टावर से ठंडा पानी, जब दोनों के बीच आपस में ऊष्मा का संचरण होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, तो क्या होता है पानी ठंडा हो जाता है। अब पानी को ठंडा इसलिए हम लोग को करना पड़ता है क्योंकि हमको इस पानी को फिर से यूज करना है और फिर से यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे इस पानी को पंप के सहारे फिर से बॉयलर में भेजते हैं। तो इस प्रकार अपना कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता और किसी प्रकार का हमारा हीट जो है अपना वेस्ट नहीं होता है। तो मैं बता रहा था बॉयलर, तो बॉयलर क्या होता है अनलिमिटेड हीट कैपेसिटी का एक इक्विपमेंट होता है। अनलिमिटेड हीट कैपेसिटी बोलने का मतलब जैसे कि अपन समुद्र से एक बाल्टी अगर पानी निकालें तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी प्रकार अगर अपन समुद्र में एक बाल्टी पानी डालें तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलने का मतलब ये होता है कि बॉयलर की भी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर उसमें से अपन थोड़ा सा हीट ले लें या उसको थोड़ा सा हीट दे दें तो बॉयलर में कोई खास परिवर्तन नहीं पड़ता है, इसलिए उसको अपन रिजर्वायर भी कहते हैं। अब बॉयलर में बता दिया कि बॉयलर क्या होता है, भाप जनित्र मतलब पानी को गर्म करके भाप बनाने का काम जो होता है वो बॉयलर का होता है। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, मतलब बॉयलर को किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए क्या होता है अलग अलग टाइप से बॉयलर का वर्गीकरण होता है, जैसे कि फायर ट्यूब बॉयलर हो गया, वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइन बॉयलर, मतलब इनकी बॉयलर इनके रखने के पोजीशन के हिसाब से। इसके बाद हो गया अपना एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड बॉयलर। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर होता है, फोर्स सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है। एक हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर होता है, अकॉर्डिंग टू प्रेशर कितनी प्रेशर जिसकी ज़्यादा रहेगी हाई प्रेशर और जिसका प्रेशर कम रहेगा वो लो प्रेशर बॉयलर कहलाएगा। एक होता है स्टेशनरी एंड पोर्टेबल बॉयलर, मतलब क्या होता है एक बॉयलर अपने जगह पे स्थिर रहता है और दूसरे बॉयलर को अपन पोर्टेट कर सकते हैं, एक ही स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग इनके यूज और कंडीशन के हिसाब से बॉयलर को क्लासीफाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में बता दे रहा हूँ। अब देखिए एक एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से फायर ट्यूब बॉयलर या वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब क्लासिफिकेशन बॉयलर या तो पूछ देता है या तो फिर किसी भी फायर ट्यूब या वाटर ट्यूब बॉयलर का एक नाम दे देगा और उसमें से क्वेश्चन पूछता है कि उसको आप एक्सप्लेन करिए। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ फायर ट्यूब बॉयलर नाम से स्पष्ट है। फायर ट्यूब मतलब क्या रहेगा, इसमें ट्यूब के अंदर आग रहेगा, मतलब ट्यूब के अंदर हीट रहेगा और अपना जो पानी जो रहेगा
ठीक है, वो बाहर में रहेगा। बोलने का मतलब पानी और भाप के बीच जो है हीट ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, जो गर्म करने वाला जो यूनिट है वो ट्यूब के अंदर रहेगा, इसलिए अपन इसको फायर ट्यूब बोलते हैं। अब इस फायर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत कुछ कुछ बॉयलर आते हैं जिनका नाम मैं बता देना चाहूँगा आपको। तो फायर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत जो जो बॉयलर आते हैं वो एग्जांपल के लिए हो गए कोकरन बॉयलर, लैंक्सशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, ये सब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर कहलाते हैं। वैसे बेसिकली आजकल फायर ट्यूब बॉयलर का यूज नहीं होता, आजकल ज़्यादातर पावर प्लांटों में जो है वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज होता है। अब वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, तो नाम से फिर से स्पष्ट है, वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब ट्यूब के अंदर पानी रहेगा और बाहर में उसके रहेगा जो गर्म करने वाला जो इक्विपमेंट है वो ट्यूब के बाहर रहता है। अब इस वाटर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत जो है अलग अलग बॉयलर आते हैं, जैसे बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर हो गया, स्टर्लिंग बॉयलर हो गया, हीरो बॉयलर हो गया। एग्जाम में बेसिकली इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है कि आप फायर ट्यूब बॉयलर में से किसी एक बॉयलर का नाम दे देगा या वाटर ट्यूब बॉयलर में से किसी एक बॉयलर का नाम दे देगा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली बॉयलर के बारे में। और बॉयलर का वर्गीकरण वर्गीकरण बॉयलर के उसके सिचुएशन के हिसाब से, मतलब कई बॉयलर जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रखे हुए होते हैं, उनको हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज भाप जनित्र कहते हैं। और कुछ बॉयलर जो होते हैं वर्टिकल स्थिति में, मतलब ऊर्ध्वाधर कंडीशन स्थिति में रहते हैं, उनको अपन वर्टिकल बॉयलर कहते हैं। और कुछ बॉयलर होते हैं जिनको अपन कुछ एंगल पे झुका के रखे हुए रहते हैं, जिनको अपन इंक्लाइंड बॉयलर कहते हैं। इसके बाद एक्सटर्नली फायर, मतलब फायरिंग के हिसाब से कई बॉयलर को अपन एक्सटर्नली फायर करते हैं और कई लोग बॉयलर को अपन इंटरनली फायर करते हैं, तो इसके हिसाब से भी इनको क्लासीफाइड किया गया है। जनरली जो होते हैं वो फायर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं वो इंटरनली फायर्ड रहते हैं और वाटर ट्यूब बॉयलर जो रहते हैं वो एक्सटर्नली फायर्ड रहते हैं। अब दूसरा एक और चीज़ होती है फोर्स सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स सर्कुलेशन मतलब इस पानी को फ्लो कराने के लिए अपन को बाहर से बल लगाना पड़ता है, बाहर से कुछ सप्लाई देना पड़ता है। जबकि नेचुरल सर्कुलेशन बाहर बॉयलर जो होता है इसमें पानी का सप्लाई जो है एक नेचुरल वे में होता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट एक और होता है जिसको बोलते हैं अपन सुपर क्रिटिकल बॉयलर। अब सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है, तो ऐसा बॉयलर जिसका प्रेशर जो है 325 बार से ज़्यादा होता है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर कहलाता है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर से बनने वाली स्टीम की जो रेट जो होता है, मतलब स्टीम बनने की जो दर जो होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, बहुत जल्दी से उसमें स्टीम बनता है। तो ये हो गया अपना सुपर क्रिटिकल बॉयलर। अब मैं इसमें बता रहा हूँ कि मेनली एग्जाम में आपको जब पूछा जाया गया है अभी तक पुराने क्वेश्चन पेपर में, उसमें बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर और अपना क्या बोलते हैं लोकोमोटिव बॉयलर, इस बॉयलर के बारे में आपका एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है एक बॉयलर जो है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर जो है वो वाटर ट्यूब बॉयलर है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इसमें ट्यूब के अंदर पानी है और जिसमें जो अपन जो हीटिंग जो कर रहे हैं इसके लिए हार्ड फ्लो गैसेस जो है वो ट्यूब के बाहर है। जैसे ही अपन हार्ड फ्लो गैसेस का सप्लाई करेंगे तो ट्यूब के अंदर वो पानी जो है वो गर्म होगा और गर्म होकर भाप में परिवर्तित होगा। इसके बाद इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले अपन भाप को फिर से अपन स्टीम टरबाइन में यूज करेंगे और अपना पुराना प्रोसेस चलते रहेगा। इनका डायग्राम जो है बहुत अच्छा है, डायग्राम बनता है, तो आप एग्जाम में जब भी इसको बनाएंगे तो एक बड़े पेज में पूरे डायग्राम बनाएंगे और दूसरे पेज में आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। अक्सर बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर पूछा जाता है। नेक्स्ट एक और बॉयलर है कोकरन बॉयलर। कोकरन बॉयलर जैसे कि मैं पहले ही बताया था, ये भी एक एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट बॉयलर है जो पिछले आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है, इस पर इंटरनली फायर्ड किया जाता है। ये लो प्रेशर बॉयलर है, मतलब इनका दाब जो होता है वो लो रहता है और मल्टी ट्यूबेशन होता है, मतलब इसमें एक ट्यूब नहीं होते, इसमें कई ट्यूब होते हैं और इसमें सर्कुलेशन भी नेचुरल टाइप से होता है। अब जैसे ही मैं आपको बताया हूँ कि ये क्या है, एक प्रकार का अपना फायर ट्यूब बॉयलर है। फायर ट्यूब बॉयलर मतलब ट्यूब के अंदर इसमें भी क्या रहेगा, अपना हार्ड फ्लो गैसेस रहेंगे और बाहर में वाटर सप्लाई होते रहेगा। और इस वाटर सप्लाई को अपन जैसे ही फायर ट्यूब हार्ड फ्लो गैसेस के संपर्क में आएगा ये हार्ड स्टीम में बदलेगा, मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले स्टीम में बदलेगा। इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले स्टीम को अपन फिर से स्टीम टरबाइन में यूज करके आगे इस ऊष्मा ऊर्जा को अपन फिर से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आगे एक और है अपना लैंक्स वायर बॉयलर। लैंक्स वायर बॉयलर में जैसे कि सिलेंड्रिकल हॉरिजॉन्टल सेल मेड होता है इसमें, और ये भी एक प्रकार का फायर ट्यूब बॉयलर है, इंटरनली फायर्ड होता है। ये भी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा होता है और नेचुरल सर्कुलेशन होता है इसमें। और लो प्रेशर बॉयलर है ये भी। नेक्स्ट इसके बाद लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर भी क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। ये भी मल्टीट्यूबुलर बॉयलर है और ये भी आर्टिफिशियल ड्राफ्ट होता है इसमें। इसमें भी इंटरनली फायर्ड होता है। तो ये भी 4 या 5 प्रकार के जो बॉयलर मैं आपने बताया, इसमें से एक बॉयलर आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छा से पढ़िएगा, और अगर इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे नंबर पर फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे से जो भी डाउट आपका जो होगा वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।